अन्नदाता किसानों के लिए संकल्पित पीएम का आभार। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले आभार व्यक्त कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करते थे, 2025 आ गया है, किसानों की आय कितनी दोगुनी हुई है और किसानों का हाल उत्तर प्रदेश में खास तौर पर क्या है, इसकी एक हकीकत बयां करती एक तस्वीर उभरकर लखीमपुर खीरी से सामने आई है। यह तस्वीर अपने आप में बहुत ज्यादा झकझोर देने वाली है, क्योंकि जिस अन्नदाता को लेकर भारतीय जनता पार्टी सियासत करती है, उसी अन्नदाता को बाबा की पुलिस सरेराह बीच में खड़े होकर पीटती है, मारती है। और हैरानी की बात यह है कि इस मारपीट में महिलाएं भी शामिल होती हैं। तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है किसानों को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर, यह पता चलता है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, वो आप जब जानेंगे तो आपको और भी ज्यादा झटका लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। यहां से एक तस्वीर उभर कर सामने आई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को पुलिस वाले सरेराह जमकर कूट रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं और एक महिला भी वहां पर दिख रही है। इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है, जरा इस खबर में देखिए। दैनिक भास्कर की एक खबर है, लिखा है एक बोरी खाद के लिए मां बेटे पर लाठी बरसाई। लखीमपुर में पुलिसकर्मी ने बीच सड़क पीटा, कृषि मंत्री का दावा 4 घंटे में फेल। इस खबर के अंदर लिखा है, लखीमपुर में एक बोरी खाद को लेकर पुलिस ने बीच सड़क युवक पर जमकर लाठियां बरसाई। बेटे को बचाने आई मां पहुंची तो उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। पुलिसकर्मी ने महिला का हाथ पकड़कर किनारे कर दिया और युवक पर लाठी चलाता रहा। मां बेटे खाद न मिलने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। घटना बुधवार की है, इसका वीडियो भी सामने आया है। बुधवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दावा किया था कि अब खाद की कोई किल्लत नहीं है। उनके इस बयान के 4 घंटे बाद ही खाद के लिए मारामारी को लेकर युवक की पिटाई का यह मामला सामने आया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को बलपूर्वक हटाया गया। लाठीचार्ज जैसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से डंडा लेकर उस व्यक्ति को मारा जा रहा है, उस महिला को हाथ पकड़कर हटाया जा रहा है, यह तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि पुलिस सरासर झूठ बोल रही है और मंत्री जी जो 4 घंटे पहले दावा करके गए थे, उनके दावे भी पूरी तरीके से खोखले हैं। मामला क्या है, जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बुधवार को लखीमपुर जिले में पहुंचते हैं। सुबह 10:30 बजे PWD गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा था कि जिले में खाद की कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। 10 लाख मीट्रिक टन यानी कि करीब 25 लाख बोरी यूरिया भेजी जा चुकी है। मंत्री के इस बयान के दौरान ही जिले के अधिकांश खाद विक्रय केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें लग जाती हैं। मंत्री के बयान के 3.5 घंटे ही बीते थे। दोपहर 2 बजे फरधान थाना अंतर्गत भदूरा सहकारी समिति पर समिति सचिव प्रदीप पटेल ने वितरण बंद कर दिया। कहा मशीन खराब हो गई है, अब खाद कल बटेगी। खाद वितरण बंद होते ही किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, केवल सिफारिश वाले लोगों को ही खाद बांटी जा रही है। उधर किसानों का गुस्सा देखकर केंद्र प्रबंधक सेंटर पर ताला लगाकर फरार हो गया। खाद केंद्र बंद होते ही करीब 100 से ज्यादा किसानों ने लखीमपुर मोहम्मदी हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर फरदान थाना प्रभारी दयाशंकर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं, लोगों को सड़क से हटने को कहते हैं। किसानों के न मानने पर पुलिस ने मनवापुर गांव निवासी राजकिशोर को पकड़कर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। भाई विजय और मां राजकुमारी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो पुलिस ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की और धमकाया। पुलिस ने राजकिशोर को पकड़कर जीप में बैठा लिया। इससे किसान भड़क उठे और पुलिस वालों को घेर लिया। आपस में धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत करवाया। इसके बाद जाम को खुलवाया गया। तो दोस्तों, देख रहे हैं किस तरह से पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, किसी पर भी लाठियां भांजे दे रही है। अरे भाई, वो किसान थे, वो खाद के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। मंत्री जी 3-4 घंटे पहले ही ये दावा करके गए हैं कि कोई भी किल्लत नहीं है, और फिर कैसे वहां पर किल्लत हो जाती है, कैसे वहां पर मशीन खराब हो जाती है, कैसे किसानों को सुबह से लाइन में लगाकर केंद्र का जो प्रबंधक है वो ताला मारकर चला जाता है। किसानों की कोई चिंता ही नहीं है क्या इस सरकार को या फिर इसमें काम करने वाले अधिकारियों को, कर्मचारियों को? किसान सुबह से अगर लगे हुए हैं लाइन में और उनको खाद नहीं मिलेगी, शाम को कहा जाएगा कि खाद खत्म हो गई है या फिर हमारा जो सिस्टम है वो खराब हो गया है, तो फिर किसान क्या करेंगे? आक्रोशित होंगे ही। और किसान आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब इस प्रदर्शन में बाबा की पुलिस आती है, वही पुलिस जो एनकाउंटर करने में बड़ा माहिर है, वही पुलिस लाठी लेकर आती है। ना महिला देखती है ना पुरुष देखती है, सीधे लाठियां बांधना शुरू कर देती है और
उस लाठी को खाने वाला कौन है? वो किसान है, जिसकी आय दोगुनी करने का वादा प्रधानमंत्री करते हैं और किसानों के लिए संकल्पित प्रधानमंत्री का आभार सीएम योगी आदित्यनाथ जताते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? किसान लाठियां खा रहा है। वो जो महिलाएं हैं किसान परिवार की, वो लाठियां खा रही हैं। और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस लाठियां भांज रही है। क्या पुलिस को इस पूरे मामले में लाठियां भांजनी चाहिए थी? सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है और इसका जवाब दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आगे की खबर बताता हूं। दरअसल दोस्तों ये एक जगह का मामला नहीं है, एक दूसरे मामले में बुधवार दोपहर 2 बजे मैगलगंज के इफ्को सेंटर गल्ला मंडी में भी खाद के लिए हंगामा हुआ। यहां सुबह से ही महिलाएं लाइन में लगी हुई थी, मगर दोपहर तक खाद नहीं मिली। भीड़ बढ़ी तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच महिलाओं ने एक दूसरे पर चप्पल बरसानी शुरू कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत कराया। यहां भी कई लोगों को बिना खाद के ही लौटना पड़ा। इसके अलावा शंकरपुर और कुछ अन्य केंद्रों पर भी खाद वितरण को लेकर हंगामा हुआ। गुरुवार को भी खाद को लेकर मारामारी जारी है। बिजवा विकासखंड के मालपुर सहकारी समिति में खाद लेने के लिए सुबह से ही सैकड़ों किसानों की लाइन लगी हुई है। किसानों का कहना है कि कामकाज छोड़कर सुबह से ही भूखे प्यासे यहां पर खड़े हैं, पर खाद नहीं मिल पा रही। किसानों का कहना है कि जिले में स्टॉक की कमी नहीं है, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के कारण खाद नहीं मिल पा रही। खाद वितरण में पारदर्शिता बरती जाए, हर समिति पर सीसीटीवी और सार्वजनिक वितरण सूची लगाई जाए, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए एक अलग लाइन और शेड की व्यवस्था की जाए, साथ ही समिति के भ्रष्ट सचिवों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। ये बात वहां पहुंचे हुए जो किसान महिलाएं हैं वो कह रही हैं, किसान कह रहे हैं। अब बताइए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है? किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो दावा उसको तो छोड़ ही दीजिए, 2022 में होना था। वो तो मतलब क्या कीजिए, चुल्लू भर पानी में इन नेताओं को डूब मरना चाहिए कि वादा करते हैं, दावा करते हैं और जब पूरा नहीं हो पाता तो उस पर मुंह सिल लेते हैं। अब कोई नेता नहीं कहेगा कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे, 25 में या फिर उससे आगे भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। खैर उन बातों को छोड़ दीजिए, वो एक अलग डिबेट का विषय है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि किसानों के साथ व्यवहार कैसा हो रहा है और किसानों की जो समस्या है, कृषि मंत्री पहुंच रहे हैं और कृषि मंत्री जो दावे कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। देखिए क्या हाल है। और किसानों के लिए संकल्पित सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है, ये दावे किए जाते हैं। सोचिए कितना फर्क है जमीन और आसमान का इन दावों और सच्चाई में, जमीनी हकीकत में दोस्तों। अब इस बात को लेकर सियासत होगी तो फिर ये कहेंगे कि देखिए समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है। जरा वहां के सांसद हैं, उनका बयान देखिए क्या कह रहे हैं वो। आनंद भदौरिया सपा सांसद है धौरारा से, कह रहे हैं जहां एक तरफ जिले के प्रभारी मंत्री झूठे दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बंदूरा गांव में साधन सहकारी समिति पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। किसानों को खाद की जगह पुलिस की लाठियां मिल रही थी। अरेस्ट करके उन्हें थाने ले जाया गया, मुकदमा लिखा जा रहा है। लोकतंत्र में इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल मेरा सांसद जी आपसे भी है कि आप क्या कर रहे हैं? आपको सांसद बनाकर अगर भेजा गया है तो आप क्या सिर्फ बुराइयां करते रहिएगा सरकार की और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर किसान लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, यह भी साथ साथ बता दीजिए, क्योंकि सरकार तो नहीं कर पा रही, लेकिन आप इस मुद्दे को कितना उठा पा रहे हैं? किसानों का भला कर भी पा रहे हैं, क्योंकि आपको चुनकर इसीलिए लाया गया था कि आप उनका भला कर पाएंगे। भले ही किसानों ने आपको वोट नहीं दिया, मान लीजिए जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके लिए काम करें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बयानबाजी कर रहे हैं। आपने एक वीडियो देख लिया लाठी मारते हुए, अब आपको मौका मिल गया, आप सत्ता पक्ष को घेरेंगे। लेकिन आपने कितनी आवाजें उठाई, कितने पत्र लिखे किसानों की समस्याओं को लेकर, ये पूछा जरूर जाएगा। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, ये भी देखिए। अखिलेश यादव इस पूरे मामले का वीडियो शेयर करते हैं और लिखते हैं, खाद मांगने पर अपमान, भाजपाई क्या आईना नहीं देखते, शर्मनाक, घोर निंदनीय, अति दुर्भाग्यपूर्ण। अब दुर्भाग्यपूर्ण तो दोस्तों है ही है कि किसान इस देश का लाठी खा रहा है, जो युवा हैं वो लाठी खा रहे हैं, महिलाएं लाठी खा रही हैं और सत्ता में बैठे लोग अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं कि देखिए वाह हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए कितने संकल्पित हैं, इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी आभार व्यक्त कर रहे हैं, मंत्री जी जाते हैं वहां पर, दावा करके चले आते हैं, उन दावों के कुछ ही घंटों बाद उन दावों की पोल खुल जाती है और जिस तरह से लाठीचार्ज पुलिस कर रही है, पुलिस जिस तरह से निरंकुश हो गई है, उसकी तस्वीर आप देख ही रहे हैं। आप इस पूरी घटना पर क्या कहेंगे दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। you